नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक इंक्यूबेशन और स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम स्कॉस्ट जम्मू और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने, युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और किसानों तथा उद्यमियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कृषि मंत्री जावेद अहमद डार भी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप, नवाचार और इंक्यूबेशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और युवाओं को कृषि आधारित उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लाइव कार्यक्रम प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी, वाइस चांसलर कमेटी फार्मर गवर्नमेंट हमारे अतिथियों का HADP और JKSIP के तहत एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में स्टार्टअप कल्चर एक डेवलप करना और उसके साथ साथ मिशन युवा के तहत नौजवानों में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक जोश और जज्बा पैदा करना और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उनकी मदद करना। ये गवर्नमेंट के कुछ अहम प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने रोल आउट किया हुआ है और इन प्रोग्राम्स के तहत काफ़ी पैसा जो है अब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर अगर हम स्कॉस्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों के लिए अब फंडिंग JNK गवर्नमेंट की तरफ से आना शुरू हो गया है, उससे यूनिवर्सिटीज़ और ये जो एक्सटेंशन। वहीं पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने राजौरी जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीर पंजाल क्षेत्र में धार्मिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई पहल की। उन्होंने राजौरी के पंज पीर इलाके में नवनिर्मित जामिया मस्जिद का उद्घाटन किया। इस मस्जिद के निर्माण से आसपास के गांव के लोगों को इबादत के लिए बेहतर और विस्तृत सुविधा मिलेगी तथा ये क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बनेगा। इसके बाद उन्होंने कोटंका में विकसित किए गए नए ईदगाह को भी आम जनता को समर्पित किया। यहाँ ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा कर सकेंगे। इस मौके पर स्थानीय लोग, धार्मिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार वक्फ बोर्ड की इस पहल का उद्देश्य धार्मिक संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं चलती, LG साहब साथ नहीं देते तो ये इम्पॉसिबल था कोई भी काम करना। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगी, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने कोई मुदाखलत ना करते हुए हमारा साथ दिया। वक्फ को इतना आगे आज बढ़ाने के लिए उनका नंबर 1 साथ है और एडमिनिस्ट्रेशन का और आप सबों का। इसीलिए आज आप देख रहे हैं राजौरी में शादरा एक आज मॉडल दरगाह बना है। आप जब जाएंगे आज शाम को, आज देखेंगे कि पूरी हिंदुस्तान में उस जैसा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला और मॉडर्न फैसिलिटीज़ वाला कोई दरगाह शरीफ नहीं है, कोई ज़ियारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कश्मीर में भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ हर एक दरगाह को रेनोवेट, रिकन्स्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करने की, और यहाँ भी राजौरी में भी हर एक दरगाह को आज हम ईदगाह में जा रहे हैं, कोटरंगा, वहाँ पे भी हम फाउंडेशन रखने जा रहे हैं और यहाँ इनॉग्रेशन कल के भी कुछ प्रोग्राम है, वो शाम को आपको बता दिए जाएंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे, पॉजिटिव वे में वक्फ को आगे बढ़ाएंगे और जो जितने आइमा हजरातों के बगैर, मौलाना हजरातों के बगैर ये पॉसिबल भी नहीं था। ये एक बात ज़रूरी है कि ये मुमकिन नहीं था इस वक्फ को इस तरह से पॉजिटिव तरीके। वहीं पर जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के सब डिवीजन थाना मंडी के गांव भटेली में जमीन धंसने की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अचानक जमीन धंसने के कारण इलाके में गहरी दरारें पड़ गई, जिससे कम 3 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद प्रभावित परिवारों को अपने घर खाली करने पड़े और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने घर बनाए थे, लेकिन अब उनका आशियाना पूरी तरह तबाह हो गया है। पीड़ित परिवारों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने, आर्थिक सहायता देने और रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करने की मांग भी की है। यहाँ रोड निकल रही है पटेली से मंगोटे की तरफ। उसकी इलाके में जो पटेली का इलाका है ना, उसमें बहुत नुकसान हो रहा है रोड की वजह से। जमीनों में पहले थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी, जब यहाँ पे मशीन लगी उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी दरारें पड़ी। फिर आस्ता आस्ता मशीन ने जैसे ही रोड नीचे, जैसे डॉन बनाते हैं रोड, तो वैसे उन्होंने डॉन की, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा मकान है, यहाँ पे काफी मकान है, जमीन है, लोगों की जमीनें भी धस रही हैं, हमारा मकान भी है। मेरी मम्मा है वो बेवा है, मेरे पापा भी नहीं है। हमारी पापा की डेथ हुई है आज से 14-15 साल पहले। हमें भाई भी कोई नहीं है, हम 6 बहनें, हम कहाँ जाए, हमारा कोई सहारा नहीं है। यहाँ डिपार्टमेंट वाले आते हमें बोलते हैं, थाना मंडी से एसडीएम आए, तहसीलदार साहब आए, बोलने लगे कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ कहीं। हम कहाँ जाए, हमारा कोई रास्ता नहीं है, ना हमें कोई लेने के लिए आता। हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ, अब हमें माल मवेशी है, हम कहाँ पे जाए। या तो हमें बताए ना, कोई टेंट दिया जाए, कोई हेल्प की जाए हमारी। हम जब तक हमें कोई मकान देते, कोई जमीन देते, हम तब तक कहीं रहे। हम दिन को बाहर खुले आसमान में रहते, रात को हम कहाँ जाए। यहाँ पे किसी का पास में मकान भी नहीं है। क्यों, रमजान का महीना चल रहा है, लोग अपने अपने मजबूर हैं। कोई किसी को अपने घर में एक रात की जगह देगा, 2 की, तो हमें आज 15 दिन हो गए, हम 15 दिन से खज्जल है। हमें 3-4 मकान इस रोड की जब्त में आ चुके, सबका नुकसान हुआ है, लेकिन हमें कोई भी नहीं है। ना हमारी मम्मा भी अकेली है, ना हमारा कोई आगे है ना पीछे है, हम कहाँ जाए। हम जिस हिसाब से सरकार से, हम सभी इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पे बात ये हुई है कि मेरे ये 2 सेट मकान है, ये रोड की वजह से पूरे डैमेज हो गए हैं, गिर गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मकान तो मकान, जमीन भी हमारी पूरी खत्म हो गई है। और इस टाइम तक कोई हमारे पास आदमी नहीं आया है सिवाय थाना मंडी के डिपार्टमेंट के। वो उन्होंने आए, सिर्फ देखा, हमारा हाल चाल पूछा और चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं लेडीज हूँ अकेली, मेरे हस्बैंड इधर नहीं है, वो काम के सिलसिले में मजदूरी करते हैं बाहर। तो हम कहाँ जाएं, दिन को हम बैठते हैं बाहर, तो रात को आगे पीछे चले जाते हैं किसी के घर में। ना रहने के लिए जगह है, तो ना हमारे लिए कोई इंतजाम इस टाइम तक किया है। तो ये पूरा जो हमारा ऊपर तक घर है, 2-3-4 घर हैं बीच में, वो सब उनकी बुरी हालत हो गई है। हमारे गांव में यहाँ मातम छाई हुई है इस टाइम तक। ना तो हमको किसी ने पूछा है, ना हमारी किसी ने कोई मदद। फिलहाल तो मिनिस्टर में से कोई नहीं आया, तो थाना मंडी का डिपार्टमेंट एसडीएम साहब वो आए थे, उन्होंने पूछा, यही कहा कि आप कहीं शिफ्ट हो जाओ। तो शिफ्ट होने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं था, हम कहाँ शिफ्ट होंगे। छोटा परिवार तो है नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, और मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे तो कहीं कहीं शिफ्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, मैं कहाँ करूँ। ऐसे ही सामान आगे पीछे लोगों के घर में छोड़ा है, और खुद दिन भर बैठती हूँ अपने यहाँ, तो शाम को कहीं आगे पीछे चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। हमारी बहुत बुरी हालत है। मेरे पति के 13-14 साल की मेहनत लगी थी, ये 2 घर बनाए थे, अभी पहला भी कर्जा ऊपर ही है, और मेरा मकान पूरा डैमेज हो गया है। यही गुजारिश है, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी मदद की जाए। मेरा मकान पूरा रोड की वजह से खत्म हुआ है, मुझे मेरा मकान बना के दिया जाए और हमारी मदद की जाए बस। सबसे पहले बात यह है कि जब रोड निकाली इन्होंने, तो जब यहाँ से रोड निकलने लगी तब से थोड़ा थोड़ा जमीन में दरारें पड़ने लगी। तो ये ढोक डेली से मगोटा जा रही है ये रोड, तो ये इन्होंने निकाली, तो उसकी वजह से ये हमारे ये जो 10-15 घर हैं इसकी ज़ाद में आ गए हैं। तो हम बहुत परेशान हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं। हमारे थाना मंडी की जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो अफसर हैं, एसडीएम साहब इधर आए, डवारी साहब आए, नायब तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचे, उनका हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने देखा, यहाँ की वीडियो भी बनाई, मकान भी देखे, और हमें बोला आप मकान में मत रहो, मकान से बाहर निकल जाओ, तो हम जल्द से जल्द आपका कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सबूत जो है वो हमारे सामने, महकमा PMGYS का भी यहाँ तक इधर कोई नहीं आया है, तो अभी तक कुछ हमारा नहीं हुआ है। हमारा माल मवेशी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारी गवर्नर से भी अपील है, उमर सरकार से भी अपील है, चोरी से भी अपील है कि हम भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा हैं, तो आपको भी हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी तरफ देखना चाहिए। तो हम बाहर कहाँ जाएंगे ना, अभी तक हमें कोई रिलीफ मिली है ना को कुछ मिला है, इधर कोई आया ही नहीं है। तो हमारी यही अपील है गवर्नर साहब से भी, उमर साहब से भी, और DC साहब से भी।
राजौरी में जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं, उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर समाज में योगदान देने वाले कई वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया, जिससे उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भाग लिया और अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से करीब 15 दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर भी वितरित की गई, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में राजौरी के विधायक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर है और सरकार उनकी भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज जो ये प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स की अवेयरनेस के लिए रखा गया है, जिसमें बहुत सारे जो नामी ग्रामी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ऑनरेबल एमएलए आज के प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे और उनके हाथों जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में एक्सेल किया है, चाहे वो एजुकेशन है, लिटरेचर है, कल्चर है, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या लीगल फील्ड में जिन्होंने नामी ग्रामी काम किया है और जिन्होंने जो आज भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया ऑनरेबल एमएलए के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज जिनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट थी, ऑनरेबल एमएलए के हाथों उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वर्दी डिप्टी कमिश्नर राजौरी श्री अभिषेक शर्मा जी की डायरेक्शन पे ये व्हील चेयर दी गई। और साथ ही साथ एक 2-3 जो कैंप्स भी लगाए गए, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, बैंक और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए और उसमें फ्री मेडिकल चेकअप हुआ बेनिफिशरीज को और साथ ही साथ अवेयरनेस की गई डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स की। जो हमारे सीनियर सिटीजन थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा किरदार किया, उनको बुलाया गया और यहाँ आज उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर की। उसके साथ साथ हमारे उनको डिफरेंट फील्ड में उन लोगों को ऑनर भी किया गया, उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको अवार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और उसके बाद आज जो हैंडीकैप्ड थे, क्योंकि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, खिदमत खलक करता है और जितने हैंडीकैप्ड 15 लोग हैंडीकैप्ड थे उनको व्हील चेयर दी गई। उसके अलावा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी यहाँ जो बेनिफिशरीज आए थे उनको दी गई और उनको चेक भी किया गया। बैंक की तरफ से एक काउंटर लगाया गया कि पेंशन्स में जो दिक्कत आती है उनको भी ऑन स्पॉट उनका रिड्रेसल किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी अपना काउंटर लगाया था कि जिन लोगों को पेंशन में दिक्कत आ रही है उनको भी ऑन स्पॉट उनका रिड्रेसल किया गया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा एक बार फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं इनसे कहूँगा कि ये डिपार्टमेंट जो है ये गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, हमें और आउटरीच करने की ज़रूरत है फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ लोग नहीं पहुँच सकते। यहाँ अभी मुझे इन्होंने बताया कि आगे ब्लॉक लेवल पर भी इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और अप्रैल के महीने में एक बड़ा अच्छा ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें 1100 लोगों को उसका बेनिफिट होगा। महिला सप्ताह के अवसर पर जिला प्रशासन कठुआ ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में महिलाओं के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं ने भाग लिया और खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम के दौरान क्रिकेट मैच, बैडमिंटन और रस्साकशी जैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनका उद्देश्य महिलाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर जिले के डीसी राजेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि तहसीलदार नगरी अन्ना जम्वाल विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने महिलाओं को खेलों और सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। और यहाँ पर हमारा फोकस यही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो स्कूल के भी हैं और सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, हम उनमें भी एक स्पोर्ट्समैनशिप इनकरेज करना चाहते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ उन्हें भी बढ़ाना चाहते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ आज एक स्पोर्ट्स मीट भी ऑर्गेनाइज की गई है और जब से ये वीक शुरू हुआ है 2 तारीख से, तो 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक हर दिन अलग अलग हर इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़ क्यूरेट की गई हैं।
तो मेरा आपसे आपके प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लें। और 8 तारीख को जो मेगा इवेंट है शाम 6 बजे, उसमें कल्चरल परफॉर्मेंस भी सोनाली डोगरा जी आएंगी और एक पैनल डिस्कशन भी होगा जिसमें हम विमेन रोल मॉडल्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें लोग भी इंटरैक्ट कर पाएंगे। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, अपना टग ऑफ वॉर, ये सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी और फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगी। मैं और आप ये हफ्ता हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि दीज एक्टिविटीज़ कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, इनको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी। तो कोशिश की हमने कि कठुआ की लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी बाहर निकलें। शायद थोड़ी संख्या अभी कम लग रही है जो मुझे, तो फ्यूचर में भी ऐसी एक्टिविटीज़ की हम कोशिश करेंगे ताकि जो हमारी लेडीज़ हैं, बच्चियां हैं जो गेम खेलती थी और छोड़ चुकी हैं, तो उनको भी हम चाहेंगे स्टेडियम में लाएँ, ग्राउंड में लाएँ। आज को भी एक बड़ा हमने जो सी कल्मिनेशन है और इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है उसको सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी और जो कुछ हमारे कठुआ के जो वुमेन अचीवर्स हैं उनको थोड़ा फेलिसिटेट करेंगे। और कल्चरल एक्टिविटी में सोनाली डोगरा एक आर्टिस्ट हैं अकेडमी की तरफ से, उनको भेजा जा रहा है, वो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और उसमें भी मैं चाहूँगा कि हमारी महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़। सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों के बचाव के लिए सुरनकोट में आज HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन उपजिला अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक और HPV वैक्सीन इससे बचाव का सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को कम उम्र में इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करना है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है वैक्सीन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी कुछ दिन पहले। वही जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हेडक्वार्टर पे हफ्ता पहले लॉन्च हुई थी, आज ब्लॉक लेवल पे ये लॉन्च हुई है। तो ये एक बहुत ही मूज़र बीमारी से बचाने के लिए, कैंसर जो लीडिंग काज है वुमेन्स का, बाकी मतलब जो काजेज हैं डेथ के, उसमें ये एक नंबर 1 काज है जो सर्वाइकल कैंसर है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन जो है हम एडोलेसेंस गर्ल को लगाएंगे 14 से 15 साल की एज को। ये आज ब्लॉक लेवल पे वही वैक्सीन जो है लॉन्च हुई है। मैं अपनी एक मैसेज अपनी कम्युनिटी में भेजना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर वैक्सीन है। ये आप आएँ, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि हम इस सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। हाँ, ये कितने दिन चलेगी? ये 90 दिन चलेगी और चलती रहेगी जब तक हम इसको अपना टारगेट अचीव न कर लें। तो हमारे सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, PHCs पे ये वैक्सीन आज लॉन्च हुई है ब्लॉक में, और सभी ब्लॉक्स में आज लॉन्च हुई है डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, जिस तरीके से बाकी PHCs है वहाँ भी लगेगी। जम्मू कश्मीर सरकार के मिशन युवा के तहत पुंछ जिले में युवा दूतों के लिए एक ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया है। प्रोग्राम का मकसद युवा वॉलंटियर्स और संबंधित स्टाफ को मजबूत बनाना और गाइड करना था ताकि वे जिले भर में स्वरोजगार के मौकों, सरकारी जन कल्याण योजनाओं और युवा सशक्तिकरण कैंपेन के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा कर सके। इसमें कृषि और पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हुए जिन्हें युवा दूत के तौर पर फील्ड में काम करना है। उनकी जिम्मेदारी आम जनता और खासकर बेरोजगार युवाओं को सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में जागरूक करना है ताकि युवा इनका फायदा उठाकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसमें टोटल आज हमारी 4 सेशंस होंगे। पूरी डिटेल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने युवा दोस्त को ताकि वो ये चीज़ें जो हैं फील्ड में जाके लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम जो हमारा यूथ है जो बेनिफिट लेना चाहता है मिशन युवा से, वो इस स्कीम से मुस्तफीद हो सके। जैसा कि आपको मालूम है कि युवा दोस्त हमारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम जो हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हैं, इवन देन कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हैं या और अदर डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे हमने युवा दूत अपॉइंट किए हुए हैं। युवा दूत का बेसिक काम जो है ये बेसिक पंचायत लेवल पे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों को इस तरफ रागिब करना है कि जो भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम मिशन युवा के रूप में लाई है ताकि वो लोग खुद अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकें, ना कि अपने के लिए एक जॉब का वो बनाएं बल्कि दूसरों के लिए भी वो जॉब प्रोवाइड करें।
वहीं पर कृषि विभाग की कथित लापरवाही के चलते सोरनकोट के अपर पोथा वार्ड नंबर 2 के निवासी शकूर अहमद की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। पेशे से सब्जी उत्पादक शकूर अहमद ने अपने खेत की सिंचाई के लिए हैंडपंप लगाने के लिए कृषि विभाग में आवेदन किया था। विभाग की ओर से आवेदन को मंजूरी भी दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके खेत में हैंडपंप स्थापित नहीं किया गया। शकूर अहमद का कहना है कि समय पर हैंडपंप न लगने की वजह से उनके खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, जिससे सब्जियों की फसल सूखने के कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि सब्जी की खेती ही उनके परिवार की मुख्य आजीविका है और यदि जल्द सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कृषि विभाग से जल्द हैंडपंप लगाने की भी मांग की है ताकि फसल को बचाया जा सके। काफ़ी नुकसान हो जाता है। उस मैंने थोड़ी अप्रोच करने के बाद मुझे ये जो है इसका एग्रीकल्चर का पंप जो है ये मिला, तो वो अभी लगा नहीं है। वो आस्ता कुछ इसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, पता नहीं लगाते नहीं। लगा है, कब सैंक्शन हुआ है? ये 2026 में सैंक्शन हुआ है। 2026 में सैंक्शन हुआ है। ये मैंने प्लाट जो है ये 2017 के एंडिंग में लगाया था। 2017 के एंडिंग में लगाया था। उसके बाद जो है ये अब नहीं लगा है। बाकी मैं पालक, गोभी, ये कड़म, धनिया, मेथी, अदर यानी जो भी फ्रेश की सब्जी है वो सारी मैं यहाँ पर लगाता हूँ। हाँ, शलगम हो गया, सरसों हो गई, ये सारी मैं देसी ऑर्गेनिक की मैं पैदा करता हूँ। सारा ही जो है ये मैं गोबर वगैरह या इस तरह की ये खादें डालता हूँ। यूरिया अदर खादें मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। सब जो है ये मैं ऑर्गेनिक ही यहाँ पर पैदा कर रहा हूँ। सारी सब्जी आप ही देख रहे हो। आपका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप आए यहाँ पर, हमारी आवाज़ ऊपर तक ले जाएंगे। अब आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि पंप लगना चाहिए, विद इन डेज लगना चाहिए, क्योंकि सैंक्शन है तो विद इन डेज लगना चाहिए। तो दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये इसमें फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग तो कोई ऐसी मुझे दे, बाढ़ जिसे बोलते हैं हम, वो बाढ़ लग जाए ताकि ये जंगली जानवर आके मेरी सब्ज़ी को ख़राब ना करें। पिछले दौर मेरी सब्ज़ी जो है आधे से ज़्यादा जानवरों ने ये जो है वो बोलते हैं पिग वगैरह, उन्होंने मेरी सब्ज़ी को बड़ा लॉस किया, नुकसान हुआ है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी सब्ज़ी को जो है फेंसिंग दी जाए और थोड़ी पक्की दीवार दी जाए। मेरे आला अब्दुद्दान से यही अपील होगी। एक दूसरा वो स्लैड थोड़ी आई हुई है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा डंगा दे दें। तो ये जो नाला साइड से जा रहा है इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत डंगा दे दें तो मेरी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं होगी। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे काम करने के लिए जो है ये थोड़ा पानी की ज़रूरत हो जाए, पानी बराबर हो जाए। दूसरी लैंड लेवलिंग के लिए थोड़ा बहुत मुझे पैसा वगैरह दे दें। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी आला अहदेदारान से। तो शकूर अहमद जो है ये BA पढ़ा लिखा आदमी है और इसके 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन यहाँ सब्ज़ी के लिए कारोबार पे अपना रोज़गार जो है वो चला रहे हैं। पानी की वजह से हमारी सब्ज़ी का काफ़ी लॉस हो सकता है, इसलिए क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। जब पानी होता है तब तो सब्ज़ी की मेहनत वगैरह करके तो ये कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर की तरफ से पंप सैंक्शन? एग्रीकल्चर की तरफ से पंप सेक्शन हुआ है, लेकिन वो 50% पे है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है एग्रीकल्चर वालों से और डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से कि हमें 90% जो है सब्सिडी दी जाए, क्योंकि किसान 1.5 लाख रुपया जेब से कैसे भरेगा। वो मजदूर आदमी है, तो उसके लिए काफ़ी 1.5 लाख रुपया काफ़ी मुश्किल है। तो दूसरा ये है कि आपको बताया पहले भी कि ये जंगली जानवर जो हैं वो सब्ज़ी जो है काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो इसके लिए कोई जाली वगैरह या प्रोटेक्शन या तार बंदी जो है ये की जाए ताकि हमारी सब्ज़ी जो है वो महफूज अच्छी रहे, तो उसके बाद साफ़ सुथरी रहे। तो पानी की बहुत किल्लत है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें पंप जो है वो 90% सब्सिडी पे दिया जाए और जल्द से जल्द लगाया जाए, क्योंकि पंप जो है हमारा सेक्शन। रियासी जिले के लोगों के लिए भारत सरकार ने अमृत 2.0 योजना के तहत एक बड़ी सौगात दे दी है। 50,000 गैलन क्षमता वाली अत्याधुनिक वाटर टंकी का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आगामी महीनों में इससे रियासी शहर और आसपास के गांव के हजारों लोगों को स्वच्छ और भरपूर पेयजल उपलब्ध होगा। गर्मी के मौसम में पानी की गंभीर किल्लत को देखते हुए ये परियोजना लोगों के लिए राहत की बात है। और आपको बता दें कि करीब 10 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से ये योजना वाटर टंकी, आधुनिक फिल्टर प्लांट और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण के साथ तेजी से पूरी की जा रही है। जिला जल शक्ति अधिकारी नरेश कुमार ने यह बताया कि टंकी का सफल ट्रायल भी हो चुका है और बहुत जल्द इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में नियमित और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। ये हमारा अमृत 2 रियासी टाउन का प्रोजेक्ट चल रहा है।
इसकी टोटल जो लॉट कॉस्ट है 10.29 करोड़ है। तो इसमें हमारे कंपोनेंट्स थे इंटेक्स जो पूरा हो गया है, तो इंटेक्स पंप रूम भी बन गया है, राइजीमेंट थी, राइजीमेंट पर कंप्लीशन पे है, एक फिल्ट्रेशन प्लांट है 30,000 गैलन पर आवर का, तो वो इन प्रोग्रेस है। और फिल्ट्रेशन प्लांट से हमारा OST का OST जो हमारा है 50,000 गैलन का, जो हमारे कम्प्लेक्स के अंदर ही बना हुआ है, तो वो कंप्लीट हो गया है और इसकी टेस्टिंग भी हो गई है। अब हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट की वजह से थोड़ा सा हमारा काम डिले हो रहा है, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट हम उम्मीद करते हैं काम जोर शोर से चल रहा है और आने वाले 3-4 महीनों में तो टाउन ये जो हमारा OST की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा ये नीचे वाला पोर्शन टाउन का पोर्शन है, सिला और ये महादेव वाला एरिया, ये इसको कवर करेगा टाउन का। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि टाउन में जितनी प्रॉब्लम, इस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पानी की, तो ये काफ़ी हद तक इसके। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।